आज हम लोगों का बड़ा ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनोगे, है ना। टॉपिक का नाम है, देख लोगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है, जलयोजित लवण जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जलयोजित लवण का मतलब क्या, जिसमें जल इंक्लूड हो, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें जल के अनुपस्थित हो। जल किसको बोलते हैं, H2O को बोलते हैं। तो वैसा लवण जिसमें जल के अणु क्या हो, इंक्लूड हो, उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं, जलयोजित। लेकिन एक निश्चित संख्या में होता है, ऐसा नहीं तुमको यहाँ जब देखोगे धोवन सोडा, धोने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, धोने के काम आता है, आदमी को नहीं, कपड़ा वगैरह को धोने का काम आता है, आदमी को भी धोता है, आदमी धोने के बाद नहाने वाला में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए नहीं है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, धोने वाला सोडा, उसी को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा हिंदी में बोल देता है कभी कभी, ठीक है, पूछ देता है। तो उसमें देख लो Na2CO3 10H2O है, ऐसा नहीं कि तुम 9H2O कर दोगे तो दूसरा चीज बन जाएगा, धोवन सोडा नहीं बनेगा। तो क्या है परिभाषा, परिभाषा ये है, वह लवण, लवण का मतलब नमक होता है, वह लवण जिसमें जिसमें निश्चित निश्चित संख्या में, जिसमें निश्चित संख्या में जल के अणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड, जलयोजित लवण। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वैसा लवण जिसमें जल के अनुपस्थित हो, बस बात खत्म। लेकिन किस निश्चित संख्या में होता है, ऐसा नहीं कि अपना मन से जोड़ देंगे, जैसे 2H2 है तो 3H2 नहीं कर सकते वहां, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे हमारे पास धोवन सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का सूत्र याद रखो, हमेशा पूछा जाता है, क्या होता है, Na2CO3 10H2O। कैसे पढ़ेंगे इसको, Na2CO3 10H2O। वो डॉट बोलना नहीं है, वो डॉट बोलोगे तो वो लोग समझ जाएगा, मतलब डॉट नहीं बोलते, वो लोग समझ जाएगा कि हाँ जल कैसा है, उसमें किस प्रकार से जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद तुमको ग्लोबल सॉल्ट, ये भी लवण है, लवण इसमें जितना तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये सब लवण ही है, तुमको बता रहा है, ये सब जितना दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, लवण है, याद रखोगे, ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट का तुमको फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया है, क्या, Na2SO4 10H2O, Na2SO4 उसमें Na2CO3 है ना। उसके बाद है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर जानते हो ना, घर के प्लास्टर होता है ना, वही प्लास्टर का नाम दिया गया है। अब पेरिस वही देश का नाम है, सबसे पहले इस प्लास्टर ऑफ, इसका जो खोज जो हुआ तुमको वही हुआ पेरिस में, उसी के नाम पर इसका नाम दे दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसको हाथ हड्डी उड्डी टूटता है ना जी, प्लास्टर होता है ना, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर होता होकर के कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब हम तुमसे पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 1/2H2 है। इसी का दूसरा बहुत किताब में ऐसे लिखता है CaSO4 का ट्वाइस H2O, ये कहीं कहीं लिखता है, ये भी सही है, बस समझे कि ना, ये भी है ना। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आया, नीलाथोथा, नीलाथोथा, इसको क्या बोलते हैं, नीलाकशिश बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तुमको इसका नाम है तुतिया, साधारण नाम, कॉमन नेम हमेशा आता है, इतना दिमाग में रखोगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, CaSO4 5H2O, CaSO4 5H2O। उसके बाद हरा थोथा आ गया जी, हरा का शेष, इसका ApSO4 7H2O। फिर वैसा ही होता है तुमको उजला थोथा, उजला का शेष क्या हो जाएगा तुमको, ये ZnSO4 7H2O। जिप्सम, जिप्सम का हो गया तुम्हारा CaSO4 2H2O, उसका इप्सम है, ये इप्सम है, क्या होता है, MgSO4 7H2O। अब जरा ध्यान से, तो ये तो समझ में आ गया। अब आता है इस हाइड्रेटेड लवण पर जो होता है, तुमको हाइड्रेटेड जो सॉल्ट होता है हमारे पास, इस पर जो है उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इस पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, जरा ध्यान से सुनना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इस सभी सॉल्ट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर हम उसको गर्म करें तो गर्म करेंगे तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तब हमको खुद से बताओ, अपने दिमाग से सोच लो, बताओ दुनिया का कौन चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, होता यही है कि उसमें जितना पानी होता है सब निकल जाता है बाहर। दुनिया का कोई भी चीज, आदमी को भी जलाओगे तुमको, आदमी को जलाओगे तुमको तो पहले उसके शरीर से जलेगा तो पानी निकलना शुरू हो जाता है, कुछ वेपर के रूप में कुछ नीचे निकलना शुरू कर देता है, समझ में आ रहा है ना। जलाने पर कौन हो, लकड़ी हो गया, तुमको लकड़ी को जलाओ,
जला हुआ भाग के बगल में देखोगे तब भीग जाता है, तुम बता रहे हैं। दुनिया का कोई भी चीज हो, गर्म करेंगे तो उसमें पानी होगा, वो सब क्या निकलना शुरू करेगा। कंप्लीट जब गर्म करोगे तो जितना पानी है वो सब पानी निकल जाएगा उसमें के। मछलियां हमारे पास हो गई, देखते हो ना उसका, मछलियों के बारे में लोग तालते हैं तो उसको जो मछली तालता होगा समझ में आता होगा तुमको। तेल थोड़ा सा डालता है, बाद में ज्यादा तेल हो जाता है, उसका शरीर का तुमको लिक्विड है, तुमको बता रहा है, समझ में आ रहा। तो कोई भी दुनिया का चीज हो, गर्म करने पर क्या होता है, उसमें जितना वाटर के मॉलिक्यूल होगा वो सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, या जितना लिक्विड है तुमको सब बाहर निकलेगा, कुछ वेपर के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, अब इसको जब गर्म करते हैं ना, देखिए गर्म करने का सिंबल ये है हुआ। अगर यहाँ त्रिभुज नहीं बोलेंगे, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये बता रहा है कि इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें जितना वाटर के मॉलिक्यूल है सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये जब गर्म करोगे तो Na2CO3 ये 10 गो H2O का मॉलिक्यूल है ना, अभी बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब प्लस में H2O डालना पड़ेगा तुमको। वहां देखो वहां इनटू में था, मतलब इसमें इंक्लूड था। अब यहाँ गर्म किए प्लस में हो गया, मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर हो गए, जितना था उतना बाहर हो गया कंप्लीट गर्म करने पर। ठीक है, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा इसमें से, कंप्लीट से इसको हीट कर दिए तुमको। ठीक है, उसी प्रकार से बोले इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, Na2SO4 NH2O, बोलो इसको अगर गर्म कर दे तुमको CaSO4 1/2, बोलो जी कोई दिक्कत। अगर इसको हम गर्म कर दे तब CaSO4 लगभग जितना तुमको हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है सबका एग्जाम्पल ही बता दिए, साधारण नाम भी बता दिए, बड़ा ही सब आता है एग्जाम में तुमको बता देते हैं, समझ आ ना। अब इसको गर्म कर देना, आगे की तरफ तुमको जितना वाटर का मॉलिक्यूल है सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, कल हम बोले थे तुमको रिएक्शन का पार्ट, लेकिन ये बीच में एक टॉपिक आ गया, इसको बना दिए हैं। रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही जल्दी। ठीक है, उसका एक सीक्वेंस लेकर के आएंगे तुमको पार्ट वाइज करके, जिसमें कंप्लीट रिएक्शन हम लोग कराना सीख लेंगे। ठीक है, तब तक ले जय हिंद जय भारत। नोट करो।